आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम सरिता है, मेरे हस्बैंड ओपी यादव। हम लोग हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिज़नेस को बिल्ड किए। मेरे 2 बच्चे हैं, यश और श्वेतलाना। मेरा बेटा यश कॉलेज में है, मेरी बेटी श्वेतलाना भी कॉलेज में है। दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, दोनों बच्चे बहुत अच्छा है। 2010 में हम इस एमबे बिज़नेस में आए। इसके प्रोडक्ट यूज़र बहुत पहले से थे, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बिज़नेस नहीं जानते थे। पटना में 2010 में आए, इसका बिज़नेस प्लान देखे, कुछ समझ में आया, बहुत कुछ समझ में नहीं भी आया, लेकिन है कि बहुत अच्छा लगा। इसको करना हम लोग शुरू किए। इसके बाद हम लोग को एक टीम मीटिंग में इनवाइट किया गया। वहाँ पे गए, लोगों को देखे, सारी लेडीज़ को देखे, स्टेज पे जा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि लेडीज़ हैं, इतना अच्छा बिज़नेस कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद लगा कि नहीं, हम सही जगह हैं, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, एमबे बिज़नेस भी बहुत अच्छा है और इसको मुझे करना है। 17 जनवरी की बात है, 17 जनवरी 2010 को एफएडी था पटना में और उस दिन मुझे इनवाइट किया गया। हम लोग हस्बैंड वाइफ गए 17 जनवरी को और उस दिन उस एफएडी में देखें बहुत बड़े बड़े लीडर, बहुत बड़े अच्छे सब लोग और सारे डायमंड एक के बाद एक स्टेज पे आए, अपनी स्टोरी सुनाए और किस प्रोफाइल से हैं और कैसे उन्होंने बिल्ड किया। और लगा कि सच में मेरी आंखों के सामने ये लोग डायमंड होकर हैं। आज डायमंड हैं, स्टेज पे आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि आगे के चेयर पे लोग कौन बैठते हैं, सारे बड़े पिन वाले बैठते हैं, डायमंड बैठते हैं, डबल डायमंड बैठते हैं। तो लगा कि नहीं, इस बिज़नेस को बड़ा करके, क्वालिफाई करके आगे के चेयर पे जाना चाहिए मुझे। और बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा था और एक हुआ कि किसी के माध्यम से हम सुनेंगे, एक है हम स्वयं देख रहे थे, सुन रहे थे। उस दिन के बाद हम लोग निर्णय लिए कि नहीं, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है और करना है। घर आए, सीडी सुनना शुरू किए। सीडी सुनने के बाद है उसमें समझाया जाता था कि आपको टीम कैसे बड़ा करना है, होम मीटिंग करना है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है और उन्हें घर बुलाना है, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है और अच्छा रिलेशन जो होगा बिल्कुल इनवाइट करेंगे, वो लोग आएंगे, होम मीटिंग लेंगे, शेयर करेंगे कि ये बिज़नेस को हम लोगों ने शुरू किया है और ये प्रोडक्ट है हमारा, ये बिज़नेस है और ये बिज़नेस प्लान है, ये फ्यूचर प्लान है, इसको देखिए, समझिए। हम लोग होम मीटिंग लेना शुरू किए। मेरे हस्बैंड हैं, जेंट्स टूल पे सारा करते हैं, हम लेडीज़ पार्ट पे करते और बस सीडी में हम यही ध्यान देते और बिज़नेस पे ध्यान दिए कि बिज़नेस तो सभी लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन इसको कैसे, किस तरीके से करें कि हमारा फास्ट ग्रोथ हो, मुझे दिखे, मुझे अपना काम दिखे, अपना समझ में आए और मेरा रोल जो है उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से करें कि मुझे रिज़ल्ट नज़र आए, वो लगे कि हाँ जल्दी से हाँ हो रहा है, मुझे दिखे भी। उसके लिए मुझे क्या क्या काम करना है। बस होम मीटिंग में डेमो लेडीज़ रहती, उसी समय तुरंत ब्यूटी ब्रेक करते, स्किन केयर सारा हम अपना समझाते। अभी तक है मार्केट का प्रोडक्ट यूज़ हो रहा था, अब है हमारा एमबे का प्रोडक्ट है, तो उन्हें कंपेयर कैसे करते, मुंह से बोल कर नहीं करते, बल्कि हम लोग है डेमो करके करते, उनके फेस पे यूज़ पूरा करवाते और साथ में उसकी क्वालिटी के बारे में बताते जाते। और हम लोगों का प्रोडक्ट तो ऐसा है, लाजवाब है कि सोचिए कि जेल क्लेंजर लेडीज़ लगाती हैं, जो कि अभी मार्केट का और प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, वो केवल जेल क्लेंजर से लगा के आती हैं, इतनी चेंज हो जाती हैं और उन्हें वो खुश हो जाती हैं और उन्हें ये लगता है कि ये जितना बता रही थी उसका 4 गुना मुझे रिज़ल्ट दिख रहा है, तो वो काफ़ी खुश। तो शुरुआती दौर में मुझे काम करके मुझे और अच्छा लगता कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो मुझे मिल रहा है, लोगों को, लोग इससे खुश हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि टीम ऐसे इस तरीके से बड़ा होगा। तो हम लोग 17 जनवरी को एफएडी में आने के बाद है काम करना शुरू किए। 30 मार्च को सिल्वर हुए, सिल्वर होने के बाद आगे गोल्ड हुए और जब सिल्वर हुए तो ये पता नहीं था कि सिल्वर क्या होता है, सिल्वर पिन क्या होता है, बस क्लोजिंग था, समझ में आया। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया कि ओ, हर 30 तारीख को क्लोजिंग होता है, मंथली क्लोजिंग होता है ये बिज़नेस में, और समझ में आता गया और बहुत ही अच्छा लगने लग गया। अपने आप को हम अपने डेली रूटीन में बहुत व्यस्त पाए और ये चीज़ मुझे चाहिए भी था।
मुझे यही चीज़ चाहिए था, इसी कारण से इस बिज़नेस में भी आए। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं, बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे, रिज़ल्ट आएगा, हम लोग फास्ट जाएँगे। बाकी मेरे सामने ये एक टेंशन वाली बात है कि टीम जब बड़ा होगा तो उसे उसे सँभालना, देखना। जैसे होता है ना कि एक फैमिली में अगर 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, अगर 1 बच्चा है तो उसका ज़्यादा केयर हो जाएगा, लेकिन 10 बच्चे हैं तो केयर लेने में थोड़ी-सी एक होगा कि मेरे पास समय की कमी या तो मेहनत बस मुझे ये पता था कि मेहनत के बिना कोई काम नहीं होता है और मेहनत से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, मेहनत मुझे करना है। बस सुबह से रात अपने घर को भी देखते, बच्चा भी मेरा दोनों छोटा था, बच्चे को भी देखते और साथ में इस बिज़नेस को भी बिल्ड करते। बस एक ही चीज़ है, कई बार है कि लेडीज़ कहती हैं ना कि यहाँ मुझे टाइम नहीं है, यहाँ हम बहुत बिज़ी हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो बस मुझे ये लग जाता था कि घर में 2 बच्चे होते हैं, अगर तीसरा बच्चा आता है तो ऐसा थोड़ी होता है, कोई माँ-बाप कहता है कि नहीं अब इसके लिए तो मुझे टाइम नहीं है। मुझे लगा कि नहीं, वो जब हो जाता है, जब लेडीज़ का है क्या डेली रूटीन में कभी भी बिना बताए पिक्चर का टिकट आ जाता है तो वो खुश-खुश चली जाती हैं, उसमें वो कुछ नहीं बोलती हैं। तो जिस तरीके से कोई तीसरा बच्चा भी पल सकता है, हमारा एमबे भी हो सकता है और जिस तरीके से हम अपने बच्चे को प्यार से बड़ा किए उसी तरीके से एमबे को किए, खुश होकर किए। ये नहीं कि सोचे कि मेरे सिर पे बोझ है और ये वाली बात नहीं। बहुत अच्छी तरीके से प्यार से ये बिज़नेस में काम करना, लोगों से रिलेशन, ये सारा काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, इसको करते रहे। और 2010 में 17 जनवरी के बाद 30 मार्च को सिल्वर हुए, आगे गोल्ड हुए और छठा महीना जो कहते हैं कि अगस्त में प्लैटिनम हुए तो उसके बाद है अच्छा सेलिब्रेशन सारा देखने के बाद और एक जुनून आता है कि और हम नए और बड़े पिन को अचीव करें। बिज़नेस बहुत ज़्यादा समझ नहीं, लेकिन जो समझ आया था वही काफ़ी था मुझे बिज़नेस को बड़ा करने के लिए और बिल्ड करने के लिए। हम प्लैटिनम क्वालिफ़ाई किए अगस्त में, 30 अगस्त को। प्लैटिनम होने के बाद और अच्छा लगा, जितना मज़ा अच्छा लगा था सिल्वर में उससे कई गुना फिर गोल्ड में अच्छा लगा, फिर प्लैटिनम में अच्छा लगा। उसके बाद लगा कि नहीं, स्टेज पे जो खाली स्टेज पे जिस स्टेज पे ज़्यादा जगह है उस पे और जाना चाहिए और नया पिन चेंज करना चाहिए। तो प्लैटिनम होने के बाद हमें उस समय प्लैटिनम फॉर्म दिया गया दिल्ली होटल इरोस में। वहाँ भी 2 दिनों का था, हम लोगों का बहुत सारा वहाँ पे ट्रेनिंग मिला, बहुत सारा नॉलेज मिला, तो बहुत अच्छा लगा और बिज़नेस का डेप्थ है समझ में आने लग गया मुझे। लगा कि सच में ये बिज़नेस सिर्फ पटना में जो कर रहे हैं सिर्फ उतना ही तक नहीं है, एमबी बहुत सारा ट्रेनिंग दी और हम लोग बहुत कुछ सीखे और वहाँ से दिल्ली से और बड़ा निर्णय लेकर मन में आए कि अब मुझे ये चीज़ चेंज करना है, ये नहीं करना है और ये करना है। उस तरीके से आने के बाद फिर वो काम करना शुरू किए। 13 महीना हो रहा था उस समय, फाउंडर प्लेटिनम हो गए। अब फाउंडर प्लेटिनम के होने के बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया का ये पहला ट्रिप था। ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप हमें मिला, हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छा लगा और जिस दिन गए उसके नेक्स्ट डे हमेशा होता है एमबे का बिज़नेस सेशन में भी पहली बार बैठे, देखे लोगों से बात करें, अच्छा बिज़नेस सेशन क्या है, हमारे लिए एक क्यूरियोसिटी हो रहा था मुझे। तो उस हॉल में बैठे देखे एक से एक लोग, बड़े दिग्गज लोग आते हैं बड़े पिन को अचीव करके, ठीक है। उस टाइम पे मुझे लगता है कि जब हम रोज़ में बिज़नेस करने निकलते हैं तो कितनी लेडीज़ हैं, कितने लोग हैं, चैलेंज बताते हैं, निकलते नहीं हैं या फिर इस बिज़नेस को छोटा समझ के सोचते हैं कि अच्छा ये साबुन तेल है, लेकिन क्या ये आज देखें लोग कि कैसा बिज़नेस है ये, लोगों का जीवन कैसे बदल रहा है। ऑफलाइन से जुड़े रहते हैं और प्रोडक्ट अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, डेमो करते हैं, काम करते हैं, तब हम लोग 100% सक्सेस होते हैं। इसके बाद हम लोग फाउंडर प्लेटिनम होने के बाद वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप जगह जगह घुमाया गया, बहुत सारा वहाँ पे देखे कि वेज नॉन वेज प्लस जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते उनके लिए भी जैन फूड का व्यवस्था होता है। तो
हम भी नॉनवेज नहीं खाते, तो जैन फूड का खाना हम खा लेते थे। तो मुझे अच्छा लगा कि एमपी है, लोगों का कितना ध्यान रखता है, सारे लोगों का खाना पीना का कहीं कोई परेशानी नहीं होता। और वहाँ से घूम कर आए फिर, और एक नए नए इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ अपने कल का शुरुआत करने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के बाद वापस पटना आए। और स्ट्रॉन्ग होकर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया था मुझे, बहुत कुछ समझ, थोड़ा सा समझ आ गया था कि मुझे यहाँ पे और ऐसे काम करेंगे ऐसे रिज़ल्ट आएगा, ऐसे काम करेंगे ऐसे रिज़ल्ट आएगा, और काम करने लग गए टीम में जाकर। तो ये हमारा फाउंडर प्लेटिनम तक का सफ़र रहा। इसके बाद हम लोग इसके बाद पटना से मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया लखीसराय, और हम यहाँ अकेले हुए। लेकिन उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मेरा पीबी गिरना नहीं चाहिए, इसको हम कैसे करें। बहुत सारा चैलेंज मन में आ रहा था, लेकिन लग रहा था कि बिज़नेस है मेरा, इसको तो मुझे करना ही है, टीम में जाके मुझे हर जगह काम करना ही है। ये एक्सक्यूज़ मेरा नहीं होना चाहिए कि हाँ हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है, हम अकेले कैसे रहें। मेरे दोनों बच्चा भी बहुत छोटा था, उसको भी हम स्कूल से आता खिला कर, घर में रख कर स्टाफ पे, और फिर हम निकलते थे। और कभी हम थोड़ी देर पहले दानापुर में हैं, थोड़ी देर बाद हम कंकड़बाग में हैं, थोड़ी देर बाद हम राजेंद्र नगर में हैं, और थोड़ी देर बाद हम बोरिंग रोड के पेस मीटिंग में हैं। हम 11 बजे रात तक का मेरा रोज़ का डेली रूटीन नहीं होता था। ये भी समझ था कि पीवी कैसे ज़्यादा आएगा। पीवी ज़्यादा तब आएगा जब बिज़नेस का स्ट्रक्चर हम बहुत बढ़िया रखेंगे। स्ट्रक्चर कैसे बढ़िया होगा? जब हम 1 to 1 के साथ काम करेंगे, फील्ड में जाकर वहाँ पसीने बहाएंगे, उन्हें डेमो सिखाएंगे, उन्हें स्किन केयर बताएंगे, उन्हें ये बिज़नेस का इम्पोर्टेंस बताएंगे। हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये एमबीए इतना अच्छा है। जब गांव भी लेडीज़ को समझाता है, ये बात समझ में आता। उनके हस्बैंड भले ही बाद में समझें या कहें कि नहीं अच्छा कर लेंगे, लेकिन लेडीज़ जब समझ जाती ना, तो वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वो ज़रूर सीरियस होती हैं कि अरे यही एक बिज़नेस है कि हम लोग ज़िंदा नहीं भी रहेंगे तो हम अपने बच्चों को ये विरासत के रूप में देकर जा सकते हैं। जब तक हैं तो बहुत अच्छे से बिल्ड करके एक हैवी हेल्दी मनी इन्हें दे सकते हैं। ये सारा चीज़ है कि कहीं किसी बिज़नेस में नहीं दिख रहा था, जो कि यहाँ एमबीए बिज़नेस में देखें हम। और एमबीए को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बिज़नेस के ग्रोथ के लिए एजुकेशन सिस्टम है, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जो कि हम लोग का बिज़नेस के ग्रोथ के लिए बहुत सहयोग मिलता है। और बस करना तो हमें है उसको, और आसान लगता है। सच में बिल्कुल है, आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से धीरे धीरे रोज़ काम करते रहे, और बस मेरा था कि वही बढ़ाना है, तेज़ी से अच्छा करना है। करते हुए 2017 में हम एमरल्ड हुए। एमरल्ड होने के बाद फिर वही लग रहा था कि बस सारे लेग में सारे लीडर्स के साथ है, सारी लेडीज़ के साथ है काम करके, और लेडी लीडर निकालना है, उन्हें सीरियस करना है बिज़नेस के लिए, उनके साथ बैठना है, उनके साथ टाइम देना है। पिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा टाइम का होता है कि कैसे मैनेज करें, लेकिन उसमें हो जाता है जब आप समझ लेंगे, जान लेंगे, निर्णय ले लेंगे कि नहीं इस चीज़ को है मुझे करना है, तो टाइम भी निकल ही जाएगा, मैनेज हो जाएगा सब चीज़। एमरल्ड 2017 में हम एमरल्ड होने के बाद 2018 में डायमंड गए। और वह उस समय भी देखिए कि हम लोग का डायमंड होने से पहले दुबई का ट्रिप था। दुबई से आए और 3 बजे रात तक जगे रहे हम लोग, काम करते रहे। लोग आ रहे थे, उनके साथ बैठकर बातें किए, प्लानिंग किए, अगला महीना का काम किए हम लोग। और नेक्स्ट डे है ये मेरे हस्बैंड बोले कि भागलपुर चलना होगा, और चलो वहाँ लेडीज़ टीम को देखना होगा। बस सबसे पहले बांका गए, बांका के बाद भागलपुर गए, और पहली बार बांका गए। वहाँ पे है लेडीज़ के साथ बैठकर काम किए, और बहुत ही अच्छा लगा। सारी लेडीज़ को है बताए, सिखाए प्रोडक्ट, आगे ये बिज़नेस 3 सालों में आपको क्या देने वाला है, सारा आर्टिस्टी का डेमो सिखाए,
पहले उन्हीं लोगों पे करवाए, फिर सिखाए, सबका डेमो किट बनवाए और 2 महीने का काम पूरा सिखाकर वापस भागलपुर से होते हुए पटना आए और लगातार काम करते करते 2018 में वहाँ से हम लोग डायमंड गए। इस तरीके से काम करके सारे लेग में एक को है बैलेंस की अच्छी तरीके से, और इस तरीके से ये सफ़र रहा, बहुत ही अच्छा रहा। बिज़नेस को बोझ समझकर कभी नहीं किए, बहुत प्यार से है इसको किए कि अच्छे लोगों का बिज़नेस है, ड्रीमर का बिज़नेस है, और जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना बड़ा अचीवमेंट होगा और जल्दी होगा, फास्ट होगा। ये सारा चीज़ है समझ में आया। उसके बाद डायमंड क्वालिफाई करने के बाद था हम लोग 12 दिन के लिए यूएस गए, वहाँ रहे, देखे और बहुत ही अच्छा लगा। एमबीए का प्रोडक्ट कहाँ बनता है, कैसे बनता है, आर्टिस्टी कैसे बनता है, वो सारा चीज़ हम लोग देखे, समझे और लगा कि सच में ये हम लोग तो बस मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इतना एमबीए से हम लोगों को रिवार्ड मिलता है, तो क्यों नहीं इंसान है ये करे। और कहीं भी देखिए लेडीज़ को कहते हैं कि जॉब आप करते हैं, आप घर छोड़कर जाते हैं, हस्बैंड बच्चे घर छोड़कर जाते हैं, लेकिन हम लोग घर बैठे बिज़नेस करते हैं तो घर का भी काम देख लेते हैं, घर देखते हैं, बच्चे को भी देख लेते हैं, हस्बैंड को देख लेते हैं, और इसके साथ सारी मीटिंग को कर लेते हैं और बिज़नेस करते हैं। और इधर 2-2.5 सालों से कोरोना पीरियड के बाद तो ऐसा हो गया है कि फ़िज़िकल हम लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाए थे, बस जूम पे ही हम लोग मिलते, काम करते, वो सारा चीज़। तो सच में जब हम लोग का फ़िज़िकल काम करने का आदत हो जाता है तो अच्छा नहीं लग रहा था कि कभी ये कोरोना ख़त्म हो और हम लोग हैं मिलें, काम करें। और अगर आप केवल बोलने का काम कर रहे हैं उससे कम रिज़ल्ट आएगा, इसलिए हम लोग को एमबीए के डेली रूटीन में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमें वही अपनाना चाहिए कि हमें डेमो से बात करना है। डेमो करेंगे रिज़ल्ट ज़्यादा आएगा, आपका उत्साह बढ़ेगा। तो इस एमबीए बिज़नेस में हम आप लोगों को यही कहेंगे कि बिल्कुल है, इस पे एमबीए बिज़नेस बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, तो इस बिज़नेस को करना चाहिए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए जब आपको सोचना है कि नहीं मेरे साथ वाले लोग सक्सेस हो रहे हैं तो इसको करना है, तो बिल्कुल है आपकी अपलाइन जो काम किए हैं उसको है जो कह रहे हैं, और जो क्वालिफ़ाई किए हैं लोग इस काम को करके ही क्वालिफ़ाई करते हैं, तो आप उस काम को है ज़रूर करिए, उसे छोड़िए नहीं। और स्ट्रॉन्ग जो होता है लोग, मजबूत होता है, उसे कभी कोई चैलेंज दिखाई नहीं देता है। लाइफ में कभी भी हो जाता है, बीच में कोरोना ही हो गया, इंजेक्शन ही लग गया, तो इसको क्या चैलेंज बोलेंगे, कोई चैलेंज नहीं बोलेंगे। ठीक है, हुआ ठीक होगा, उसके बाद फिर काम करेंगे, पहले भी काम किए, अभी भी है काम कर रहे हैं, करेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे होता क्या है कि कहीं भी आपको कैपिटल तो लगाना नहीं है, बैंक से लोन तो लेना नहीं है। जहाँ लेडीज़ हैं करती हैं, अगर पार्लर चलाती हैं, बुटीक चलाती हैं, बैंक से लोन लेती हैं, उन्हें जाके कर आप देखिए कितना टेंशन होता है, पूरे टाइम आँख गड़ा के देखती रहती है मेरा स्टाफ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें जितना है लगाए हैं उन्हें लगता है कि मेरा रिटर्न आना चाहिए, तब तो ये 4 स्टाफ है उसे हम देंगे। हमारे बिज़नेस में तो ऐसा है कि आपको कोई लोन नहीं लेना है, कोई इस पे कैपिटल नहीं लगाना है। आपको क्या है, एमबीए से प्रोडक्ट लेना है, 2000 का लेना है, 5000 का प्रोडक्ट लेना है, जितना लेना है आपने पैसा दिया, आपने प्रोडक्ट लिया, यूज़ किया, अब ख़त्म, कोई टेंशन नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर ठीक है हम इसमें कैपिटल नहीं लगा रहे हैं तो ये समझना है कि बिना कैपिटल लगाए बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से बहुत बड़ा किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों को इसका बस नियमों को पालन करना है। मुझे मुश्किल लगता था कि कैसे क्या होगा, तो एक दिन पहले हम लोग है लिस्ट बनाते थे, उसी तरीके से कहेंगे लोगों के लिए कि आप एक दिन का प्लानिंग, कल का प्लानिंग आज करिए कि आप कितने को। कभी कभी लोग कहते हैं कि किसे बुलाएं, किसे समझाएं, किससे क्या करें, हमारा तो कोई लिस्ट नहीं है। तो आपको बताते हैं कि आप किसी अपने बच्चे का बर्थडे करते हैं या शादी होता है तो कितने सारे लोगों का लिस्ट आ जाता है। तो आप बिल्कुल है 4-4 करके, 5-5 करके, 10-10 करके उन्हें इनवाइट करिए, बात करिए, साथ में चाय पीजिए, कुछ खाइए, और लोग जैसे ही आपके घर में आएंगे मैजिक कॉर्नर देखेंगे। मैजिक कॉर्नर देखने के बाद उन्हें लगता है कि
वो पुश डालते हैं वहीं पे कि आप एमबीए बिजनेस कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा, इसके प्रोडक्ट के सारे दीवाने होते हैं बिल्कुल, और बोलते हैं प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। बस बैठिए, साथ में है, चाय पीजिए, गप करिए, पॉजिटिव बात बोलिए और एक अच्छा सा रिलेशन है बनाइए। कैसे? अप्रिसिएट किया जाता है, तारीफ़ किया जाता है, आप बहुत अच्छे हैं, आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपका सूट का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ये आप पे बहुत अच्छा है, तो लेडीज़ खुश होती हैं। उन्हें अच्छा, लेडीज़ की तारीफ़ कौन करता है? तो एक ये तो होता है कि अरे ये लेडी आज तक कभी इससे मिले नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आज तक जो मेरे अपने से अपने भी हैं, जिनके लिए बहुत हम करते हैं पूरे टाइम, वो वहाँ से मुझे ये चीज़ नहीं मिला जो मुझे आज तारीफ़ मिल रहा है, ये प्यार मिल रहा है, वो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो और इंटरेस्ट लेती हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनका क्यूरियोसिटी बढ़ता है, वो उसको सुनती हैं, समझती हैं और बोलती हैं और बताइए क्या है, स्किन केयर का क्या है। बस उसी में अगर लोग नए हैं, बिल्कुल है, स्किन केयर है, करवाइए, आर्टिस्टिक है, ब्यूटी ब्रेक हो जाएगा और उससे है कि बहुत सारे आपके कस्टमर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसा आ जाएगा ज्वाइनिंग कि सीरियसली वो बिज़नेस बिल्ड करेंगे। जब हम बिज़नेस में नए नए आते हैं, आज भी जो डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने कल ज्वाइनिंग लिया, परसों लिया, और हम भी 2010 में थे, तो एक प्रश्न वही आता था कि लोगों का आता है कि ठीक है, या लोग सवाल करते हैं, उनके सारे प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं, तो उनका एक यही होता है कि ठीक है, आपने मुझे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, लेकिन एक चीज़ तो सभी लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन उसमें हम बताते हैं कि देखिए प्रोडक्ट महंगा नहीं है, उसमें क्वालिटी है। आप वहाँ पे मुँह से बात नहीं करिए, उन लोगों के साथ बैठिए, बात करिए और डेमो दिखाइए। हम लोग के पास है एसिड है, एसिड जिलजाइम है, डिस्ट्रॉप है, एलओसी है, हम लोग का पर्सोना सोप है, आर्टिस्टी है, न्यूक्लाइड प्रोडक्ट है, जितना भी है हेल्थ से रिलेटेड सबका है। आप डेमो दिखाइए और डेमो है देखने के बाद स्वयं लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट की ज़रूरत मेरे घर में है, इस प्रोडक्ट की ज़रूरत मेरे घर में है। लेकिन जब आप एमबे में आए और यहाँ पे ग्लिस्टर यूज़ करने लग गए, तो ये क्या है, आपको डीएपी पे मिलने लग गया, डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे मिलने लग गया, प्लस आपके अकाउंट में कुछ पैसा भी आने लग गया। तो यहाँ है कि उसका सारा प्रॉफिट है दुकानदार को जा रहा था 10 साल पहले से, जब आप कॉलगेट ले रहे थे, कॉलगेट वाले को जा रहा था। लेकिन यहाँ है जब आप अपने एडीए पे लेते हैं, सारा प्रॉफिट है आपको जाता है, डिस्काउंट भी मिलता है, अकाउंट में भी पैसे आते हैं। जब ये एक लाइन में सरल शब्दों में लोगों के सामने, जो गांव में कभी नहीं जानते, नहीं पढ़े लिखे, वहाँ हम लोग बता देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लोग समझ में आ जाता है लोगों को। उन्हें बस एक ही बात लगता है कि भाई पैसा तो मेरा मार्केट में जा ही रहा है, कल भी जा रहा था, आज भी जा रहा है, क्यों नहीं हम सही प्रोडक्ट लें, ऑर्गेनिक लें और ये प्रोडक्ट लें और इसका पैसा भी लौट कर मुझे ही आए। ये एक लाइन में समझ में लोगों को आ जाता है। दूसरा देखिएगा, कभी कभी हम लोग के दिमाग में ये सवाल आता है कि शहरों में ये बिज़नेस होगा जहाँ बहुत ज़्यादा एजुकेशन होगा, वहाँ बिज़नेस बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। बिहार के यहाँ हम गांव में बिज़नेस कर रहे हैं, जहाँ हम तो ये पाते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन कम है, वहाँ तो और लोग जल्दी समझते हैं और बहुत बढ़िया बिज़नेस हुआ है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस हुआ है। ये सारा चीज़ वहाँ पे हर जगह, हम शहर में रहें, गांव में रहें, बहुत ज़्यादा एजुकेशन वालों के बीच रहें या थोड़े कम, लेकिन हर जगह कारगर सिद्ध हुआ है डेमो ही। जब मोबाइल का टाइम नहीं था, उस टाइम पे भी लोग फिज़िकल जाके मिल के डेमो करते थे और रिज़ल्ट आता था, और आज भी है वही है। जब तक है कोरोना पीरियड में हम लोग जूम पे काम कर रहे थे, ठीक है, बहुत सारा चीज़ नहीं होता था, लेकिन फ़िज़िकल वाला मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन वो हम लोग पाए सच में और फील किए इस टाइम पे कोरोना पीरियड में कि नहीं, जो 15 साल 10 साल पहले जो बिज़नेस हो रहा था फिज़िकल कर रहे थे, आज भी वही फिज़िकल है। रिज़ल्ट आता है ज़्यादा, 100% रिज़ल्ट आता है उसका, बहुत जल्दी आता है, लोगों को ओवन भी नहीं होता है और बहुत अच्छा लगता है कि हमने आज इतना मेहनत किया, हमें ये रिज़ल्ट आया, फिर उनका डाउनलाइन भी वही देखता है।
और वो करता है, डुप्लीकेट करता है और पाता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रिजल्ट आ रहा है, क्या करना है, काम से फ्री हो लिए, डेमो किट लिए हम लोग, पहले से एक दिन पहले से सारा टाइम बुक है हम लोगों का, 2 बजे वहाँ, 3 बजे यहाँ, 4 बजे ये लेडीज़ हमारे घर पे आएंगी, 6 बजे वहाँ पे काम करेंगे। इस तरीके से अगर हम लोग एमबीए में लोग सच में अगर दिल से काम करते हैं, ईमानदारी सच्चाई के साथ काम करते हैं तो 100% टोटल सक्सेस है। इसमें जो लोग कहते हैं कि नहीं हो रहा है, वहाँ लोग सीडी नहीं सुनते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं, ये कारण होता है, नहीं तो कहीं कोई कारण नहीं है। और सच बताएं हम तो ये कहेंगे कि 2 से 5 साल बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। देखिए कंफर्ट जोन में कब आया जाता है, जबकि कंफर्ट जोन में रहने लायक हमारे लिए फ्यूचर में सब कुछ हो गया है, तब है कि रहा जाता है। क्योंकि आपको डुप्लीकेट आपका डाउनलाइन करेंगे, आपके डाउनलाइन आप ही को से रिलेट होंगे, आप ही को डुप्लीकेट करेंगे। इसलिए आप ऐसा नहीं सोचिए कि अच्छा टीम के लोग कर लेंगे, हम कर लेंगे बाद में, ऐसा नहीं। आप करेंगे, आपका पूरा टीम करेगा, आप नहीं करेंगे फिर वो मैनेजर टाइप वाला बात हो जाता है ना कि हम तो कल कर लेंगे, आप लोग कर लीजिए, आप लोग कर लीजिए। ये हम लोगों का एमबीए बिजनेस में नहीं चलता है। इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी के साथ है। जो आप चीज़ बताते हैं उसको स्वयं भी करिए, क्योंकि आपके डाउनलाइन देखते हैं, लोगों को लगता है कि दिख नहीं रहा लेकिन दिखता है। तो ये चीज़ नहीं, एमबीए पे विश्वास करिए, सीडी सुनिए, बुक पढ़िए, मीटिंग में आइए, जैसे बताया जाता है मीटिंग में जाना चाहिए, पहले जाइए, आइए सारे लोगों से मिलकर लास्ट में आइए। ये नहीं कि तेज़ी से बेचैनी में हम गए और बेचैनी में आए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि आपके लोग किधर हैं, क्या है, उनसे बात करिए, पूछिए उन्हें कहीं कोई परेशानी, कोई चैलेंज तो नहीं है, बिज़नेस समझ में आ रहा है, कौन सा है डेमो नहीं आ रहा है, कौन सा ब्यूटी ब्रेक में कौन सा प्रोडक्ट है जो कि और नया आया है, उन्हें नहीं पता है। उनके साथ बैठिए, प्लानिंग करिए, टाइम लीजिए और फिर से बैठिए और समझिए। ये सारा चीज़ है, थोड़ा एक ध्यान देना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा हम लोग रोज़ काम करते हैं, करते करते धीरे धीरे बहुत बड़ा बिजनेस का रूप ले लेता है और सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। आप में एक अच्छा लीडरशिप का गुण आ जाता है कि मेरे ठीक है इतने लेग होंगे, इतना फ्रंट होगा, इतने लोग होंगे, इतनी लेडी लीडर होंगी, उनके साथ मुझे किस में क्या है, किसको कैसे मुझे टाइम देना है, कब देना है और क्यों ज़रूरी है देना, ये सारा चीज़ है। उनसे बार बार मिलकर, बैठकर, समझकर देते रहना चाहिए, करना चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े पिन पे आ गए तो अब है कि हम ठीक है लोग कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। नहीं, लोग हमारे विश्वास पे आए हैं, लोगों के साथ बैठकर मिलना है, उन्हें समझना है, टाइम देना है और लग कर करवाना है। तो वो हम लोगों को ऐसा काम करना है कि वो भी अपने डाउनलाइन में उनका भी डाउनलाइन उनका डुप्लीकेट करे और हम लोग का डुप्लीकेट वो लोग करें। इस तरीके से काम होगा, आगे बढ़ेंगे, वो लोग भी स्टेज पे जाएंगे, उनका भी मनोबल बढ़ेगा और लगेगा कि सच में एमबीए बिजनेस होता है और हम लोगों को करना है।